टुडे आई एम गिविंग यू अ चैलेंज ऑन योर स्क्रीन देर आर टू टॉपर कॉपीज। दोनों ही स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया है, बट वन ऑफ देम स्कोर्ड सिग्निफिकेंटली हायर देन द अदर। यहाँ पे मैं उनके नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, रैंक्स नहीं बता रहा हूँ। आपका काम क्या है, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और कंपेयर होने के बाद सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सी कॉपी बेटर डिजर्व करती है, ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करती है। लेट्स सी आप लोग एक्चुअली सोच पाते हो यानी एग्जामिनर की तरह। ना ये करते टाइम सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप करोगे वो होगा कि आप डायरेक्टली AIR ढूंढने लग जाओगे। द मोमेंट यू नो कि ये कॉपी AIR 3 को बिलोंग करती है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचने लगेगा कि ठीक है, एवरीथिंग रिटन इज परफेक्ट। लेकिन ऐसा है नहीं। तो आज हम वो थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। बट बिफोर वी लुक एट द आंसर्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यूपीएससी एक्चुअली वांटेड। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन है, इन लाइट ऑफ द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ सुसाइड्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन इंडिया, डिस्कस हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन एड इन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इमोशनल चैलेंजेस। 150 वर्ड्स में इसको आंसर करना है। देखते हैं टॉपर्स ने इसको कैसे अप्रोच किया। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो ग्रुप ज्वाइन करके आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। किन टॉपर्स की कॉपी है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या उनके मार्क्स रहे, ये सब आप देख सकते हो डिटेल में डाउनलोड करके। तो ग्रुप ज्वाइन कर लो। आंसर देखते हैं। नाउ जस्ट लुक एट बोथ कॉपीज। यहाँ पे दो कॉपीज है, लेफ्ट में एक है एंड राइट में एक है। नाउ यहाँ पे मैं आपसे चाहूंगा कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो अगर जरूरत पड़ती है तो, एंड टेल मी विच वन वुड यू पिक अगर आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होंगे तो। ओके, सो मे बी किसी ने लेफ्ट वाली कॉपी प्रेफर की होगी, किसी ने राइट वाली की होगी। अब यहाँ पे समझो, राइट कॉपी में आपको दिख रहा है कि डायग्राम है, वैल्यू एडिशन है, देखने में ठीक लग रहा है ये आंसर। ऐसा लग रहा है कि स्कैटर्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है। वहीं पे अगर आप लेफ्ट में देखते हो तो यहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा, मतलब ऐसा डायग्राम नहीं है कुछ, और उतना ऑर्गेनाइज्ड है नहीं पॉइंट्स। तो आपको लग सकता है कि ये वाली जो कॉपी है उतनी बेहतर नहीं है। तो डिपेंड करेगा, दोनों आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि डिमांड तो पहले देख ले, क्वेश्चन की डिमांड कौन फुलफिल कर रहा है। हैंड राइटिंग, डायग्राम्स, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब तो बाद में आता है। सबसे पहला तो डिमांड ही है ना। और वही लोग मुझे लगता है कि इस एग्जाम को थोड़ा इजीली क्लियर कर सकते हैं अगर वो राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करे तो। देख लेते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे बातें करनी थी, कैसे आप उसको रिड्यूस कर सकते हो सुसाइड्स को इमोशनल इंटेलिजेंस की हेल्प से। बेसिक सा ही था। देखो यहाँ पे इन्होंने डेनियल गोलमैन से स्टार्ट किया है और इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी है बेसिक सी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बहुत डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट बनाया, पूजा खेड़कर का एग्जाम्पल लिया है, आईएएस एग्जाम का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे देखो आईएएस ड्रीम की इन्होंने बातें की है। और ये जो फॉल्स होप है, फेक एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स की, उसकी वजह से भी सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में। और इससे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। थोड़ा लेंदी है इंट्रोडक्शन, लेकिन कॉन्टेक्स्ट आप देख रहे हो कि बहुत डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे आके फिर इन्होंने व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया कुछ पॉइंट्स के अंदर। ये सब आप लोग जानते होंगे, तो मैं पॉइंट्स बहुत डिटेल में नहीं यहाँ पे समझाऊंगा। दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि एक डायग्राम बनाया है इन्होंने, और चारों क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो रही है इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो एम्पैथी है, सोशल स्किल है, सेल्फ रेगुलेशन है, मोटिवेशन है और सेल्फ अवेयरनेस है। जो डैनियल गोलमैन के 5 प्रिंसिपल्स है वही इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। लेकिन डायग्राम सिर्फ ऐड कर दिया तो हो सकता है कुछ लोगों को ये कॉपी ज़्यादा बेहतर लगी हो, या फिर ये वैल्यू एडिशन ज़्यादा बेहतर लगा हो। हालांकि ये दोनों ही चीज़ें सेम है। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स के थ्रू बताया और यहाँ पे इन्होंने डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया। फिर पहली हेडिंग आती है रोल ऑफ EI इन मैनेजिंग स्ट्रेस की, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कि कैसे उसको आप मैनेज कर सकते हो। सिमिलर सी हेडिंग यहाँ पे भी है, एड इन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इमोशनल चैलेंजेस। तो वही चीज़ हो गई कि रोल ऑफ EI इन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड चैलेंजेस। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन किए। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इनका पहला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने, लो स्कोर का एग्जाम्पल दिया कि वो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन का एक रीजन बन जाता है और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग आने लगेगी और सुसाइड के रेट्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, बेसिक सही है। दूसरी साइड यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहला पॉइंट है रेजिलियंस फ्रॉम फेलियर। सेल्फ अवेयरनेस और रेजिलियंस फ्रॉम फेलियर दोनों ही सिमिलर सी बातें हैं, बस कहने का तरीका अलग है। यहाँ पे अगला पॉइंट है एबिलिटी टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये कैसा पॉइंट है, सेल्फ अवेयरनेस वाला ही पॉइंट है। उस पे एक्ट करना, जो आप इवैल्यूएशन आप खुद का कर रहे हो या एनालाइज कर रहे हो खुद को, अपने स्टेप्स को, उसको इंट्रोस्पेक्ट करो और उसके बेसिस पे एक्शंस लो। तो वैसा कुछ पॉइंट है, सेल्फ अवेयरनेस का ही पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन का पॉइंट आ जाता है, मोटिवेशन का पॉइंट आ जाता है, एम्पैथी आ जाती है और सोशल स्किल्स एक पॉइंट आ जाते हैं। ये 5 पॉइंट्स के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया। दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो स्ट्रेस के ऊपर और ज़्यादा इन्होंने जोर दिया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, ये सारी चीज़ें हमें पता है कि EI के अंदर होती है, उसको हम पढ़ते हैं तो उसमें कवर किया जाता है। ये 5 एलिमेंट्स है और ये आपको कवर करना है, डेनियल गोल्डमैन ने दे दिया। ये कैसी नॉलेज है, ये बुक की नॉलेज है। ठीक है, बुक में जो लिख दिया वही नॉलेज यहाँ पे दिख रही है। ऑन द अदर साइड यहाँ पे अगर आप देखोगे, स्ट्रेस की बात हो रही है, उसको डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया। स्टार्टिंग से ही हम देखते हुए आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हमने मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स, एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस की बात कर दी है, तो उसको हम पॉइंट्स में डिटेल में क्यों उसको और ज़्यादा हम स्ट्रेस देंगे उस चीज़ पे। हमारा काम अब क्या होना चाहिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और चैलेंजेस को हैंडल करने में क्या हेल्प हो सकती है EI के होने से। और वो पार्ट कहीं न कहीं लेफ्ट कॉपी में एड्रेस होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने भी इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर दिया और यहाँ पे इन्होंने वो बुकिश नॉलेज नहीं रखी है।
जो इनको लगता है कि इनकी तरफ से पॉइंट्स फ्रेम हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो इन्होंने यहाँ पे फ्रेम किए। जैसे यहाँ पे एम्पैथी की बात हुई है और सेल्फ अवेयरनेस और रेगुलेशन की बात हुई है। जितना रिक्वायर्ड है उतना इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। आगे पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो स्ट्रेस के ऊपर ज़्यादा जोर इन्होंने दिया ड्यू टू ओवर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। हमें दिखता है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर आता है तो वो हैंडल करना, उस टेम्परामेंट को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। एआई उसमें हेल्प करेगा, यहाँ पे इन्होंने उसको मेंशन किया। इसी तरह अगला पॉइंट है इनएक्शन बाय कमिटमेंट। अब ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। रिजल्ट्स पे ही ज़्यादा फोकस है, स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस है। एआई से क्या हो सकता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन में हेल्प मिल सकती है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा एक स्टूडेंट और उससे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इमोशनल सपोर्ट भी आप दे सकते हो एम्पैथी दिखा के, वैसा एक पॉइंट है। और यहाँ पे एम्पैथी व्हेन नीडेड का भी वही सिमिलर सा ही पॉइंट आपको दिख रहा है। इसके बाद सेकंड हेडिंग आती है, ये जो एआई है उसको आप कल्टीवेट कैसे करोगे। कल्टीवेट यानी कि उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करोगे जो इस बीच एक स्टूडेंट फेस कर रहा है। इनकी दूसरी हेडिंग है स्टेप्स क्या लिए गए हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें देखो टेलीमानस दिख रहा है, मेंटल हेल्थ पॉलिसी दिख रही है, मनोदर्पण दिख रहा है, किरण हेल्पलाइन दिख रही है। ये सारे ही इनिशिएटिव कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट के लिए देखने को मिले हैं। वो इन्होंने लिस्ट कर दिया और कुछ डिटेल यहाँ पे इन्होंने नहीं दी है। हालाँकि पॉइंट्स अगर आप देखोगे, पॉइंट्स में इन्होंने मेडिटेशन की बात की है, विपश्यना की बात की है। एक स्टूडेंट को डेली शेड्यूल में से ऐसा टाइम निकाल के रखना चाहिए जिसमें वो स्ट्रेस को मैनेज कर पाए। तो ये सेल्फ रेगुलेशन में कुछ पॉइंट्स हैं। मोटिवेशन में बियॉन्ड एग्ज़ाम की बात इन्होंने की है कि लार्जर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इससे कुछ हेल्प मिल सकती है एक स्टूडेंट को। एम्पैथी में स्टूडेंट शुड डेवलप एम्पैथी दूसरों के लिए, अपने साथियों के लिए। सोशल स्किल्स में इन्होंने बताया कि स्टूडेंट जो अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पाते, उसकी वजह से भी ये रेट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इस साइड अगर आप दूसरी हेडिंग में देखोगे, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे नोशन ऑफ सक्सेस को रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये एक चैलेंज है कि जो सक्सेस का नोशन हमने बना दिया, वो गलत है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। बैलेंस लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को सोशल स्किल की ज़रूरत है, जिसकी हेल्प से वो डिस्ट्रेस कर पाएँ खुद को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। काउंसलिंग की बात की इन्होंने, चैलेंजेस को हम काउंसलिंग के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद पीएम परीक्षा पे चर्चा का भी इन्होंने मेंशन किया और फिर यहाँ पे कंक्लूड हो गए। कंक्लूज़न बेसिक सा ही है दोनों का। यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आप नोटिस कर पा रहे होंगे, जो पहले टॉपर है, लेफ्ट साइड पे, उन्होंने नंबर ऑफ पॉइंट्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश की है। अगर आप नोटिस करो, इस हेडिंग में भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे, अगली हेडिंग में भी इन्होंने 6 पॉइंट्स तक रखने की कोशिश की एंड देन एक और हेडिंग है उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। 150 वर्ड्स में आप इससे ज़्यादा क्या ही लिखोगे। दूसरी साइड अगर आप देखोगे, जो सेकंड टॉपर है, उन्होंने वैल्यू एडिशन की कोशिश की है यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू और यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स को इन्होंने मेंशन किया है। अब दोनों स्टाइल्स को आपको मिक्स करना है। अगर ये इन इनिशिएटिव्स को पॉइंट्स के अंदर लिंक कर देते तो और बेहतर होता। रही बात वैल्यू एडिशन की, तो ये कहीं न कहीं रिपिटिटिव हो जा रहा है इस केस में। अगर यहाँ पे आप ऑलरेडी इन सारे पॉइंट्स को मेंशन कर रहे हो, तो उसको डिटेल में आके यहाँ पे आप इलैबोरेट कर रहे हो, तो उस केस में रिपिटिशन बढ़ जा रहा है। आप क्या कर सकते थे, इससे हट के कुछ स्ट्रेस वाले पॉइंट्स को फोकस कर सकते थे और मल्टीपल हेडिंग्स के साथ भी जाया जा सकता था। एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, क्वेश्चन के अंदर इमोशनल चैलेंजेस की भी बात करनी थी और इसको दोनों ही टॉपर ने इक्वल स्पेस नहीं दिया। ये कहीं न कहीं आपको फेड होता हुआ दिख रहा है। मैनेजिंग स्ट्रेस वाला जो पार्ट है, वो ज़्यादा कहीं न कहीं हमें देखने को मिला है। तो ये एक दोनों ही टॉपर की तरफ से लिमिटेशन दिखी है उनके आंसर में। इन कुछ चैलेंजेस को आप साइड करके एक बेहतर आंसर लिख सकते हो। मेरा सजेशन ये होगा कि सेम क्वेश्चन आप खुद से लिखो और इन दोनों टॉपर्स की जो कॉपीज़ है, उनसे कंपेयर करो। आप क्या आंसर लिख रहे हो, इनके क्या आंसर है, क्या आप इनसे बेहतर कर पा रहे हो या नहीं, डिमांड एड्रेस कर पा रहे हो या नहीं, और इस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो सकती है। और इसी के साथ जो दूसरे टॉपर की कॉपी हमने देखी, उन्होंने कुछ और वैल्यू एडिशन किया है सेम कॉपी में। इसको हम आने वाले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे। उसको जॉइन करके आप ये सारा डिस्कशन भी देख सकते हो, जो कि लाइव होने वाला है। नाउ इफ यू आर आल्सो स्ट्रगलिंग विद आंसर राइटिंग एंड वांट टू राइट लाइक टॉपर्स, जहां हर आंसर में क्लियर स्ट्रक्चर हो, लॉजिकल फ्लो हो और हर पॉइंट का एक पर्पस हो, तो इसी सिस्टम को हमने रेडी आईएएस के आंसर राइटिंग फाउंडेशन प्रोग्राम में प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन किया है, जिसमें आपको मिलते हैं 25 प्लस आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क्स, 400 प्लस पीवाईक्यूज सिंप्लीफाइड इनटू इजी टू फॉलो फ्रेमवर्क्स, 100 प्लस टॉपर कॉपी एनालिसिस, जीएस 1 से जीएस 4 तक का कंप्लीट कवरेज और साथ ही साथ आपको कंप्लीट आंसर राइटिंग बंडल का भी एक्सेस मिलता है, जिसमें एक्टिव पीवाईक्यू नोट्स, मेंस रेडी नोट्स, टेम्पलेट शीट्स और वर्कबुक्स भी इंक्लूडेड है। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग को रैंडम प्रैक्टिस से हटाकर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में लाना चाहते हो, तो कोर्स डिटेल आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। उसी पिंड कमेंट में आपको व्हाट्सएप का एक लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप मैसेज करके स्पेशल ऑफर ले सकते हो। और अगर आप आंसर राइटिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे क्लिक करके आप देख सकते हो।